कोलकाता यानी दुर्गा पूजा का दिन। हर साल यहाँ की सड़कों पर उमड़ती है भक्ति, कला और उत्सव की बात। हम 3 दोस्त यहाँ आए हैं इस सफर को जीने के लिए। मैं हूँ आदित्य और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के सुंदर पंडाल। मैं हूँ रितेश, बताऊंगा आपको यहाँ की पूजा संस्कृति के बारे में। मैं हूँ आतिश, बताऊंगा आपको यहाँ के स्वाद के बारे में, क्योंकि पूजा के साथ पेट पूजा भी जरूरी है। इस त्योहार की शुरुआत होती है महालया से। महालया जिसका मतलब ही है दुर्गा पूजा का आगाज। इसी दिन माँ दुर्गा की अलग अलग कीमत और आकार वाली मूर्तियाँ पंडालों में लाई जाती हैं। एक मूर्ति विभिन्न दाम, अच्छा, अलग अलग दाम है। 2000 होता है, 4000 होता है, ऐसा मूर्ति। सबसे कम 25,000 छोटा वाला मूर्ति, तो बाहर में, घर अंदर में। अब महंगा 1 लाख रुपया। कोलकाता में हर पंडाल एक से बढ़कर एक होता है। हर साल कुछ नया, कुछ अनोखा। अब इसे देखिए, ये है यहाँ का सबसे चर्चित पंडाल। इस पंडाल की थीम तिरुपति मंदिर है। 3 महीने से मेहनत किया है जो लोग मंदिर बना है, जिसे बनाने में 100 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए इंडिया आयरलैंड के कनेक्शन पर बना बेहला नोतुन दल का ये पंडाल। इसे बनाने में 50 लाख रुपए लगे हैं। जैसे हम लोग को देवी है माँ दुर्गा, आयरलैंड का भी देवी है दानू। तो दानू जैसे वो लोग को रक्षा करता है, हम लोग को देवी माँ दुर्गा हमको रक्षा करता है। इसी मिलजुल के हम लोग को इधर का काम है। दोनों देश का एक गठबंधन और दृढ़ होगा, ये मेरा हम लोग को कहना चाहता है। ये कोई हरा भरा बगीचा नहीं, लाल बागान नाबांकुर का पंडाल है। इस इको फ्रेंडली पंडाल को 8000 से ज्यादा पौधों की मदद से बनाया गया है। पॉल्यूशन जो हो रहा है उसका विनाश करने के लिए वही थीम चालू कर दिया। अब देखिए एक और यूनिक पंडाल। इस पंडाल में आपको भव्यता नहीं, बस्ती की जिंदगी दिखेगी। यहाँ पे एक्चुअली स्टोरी लाइन ऐसा है, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है, या जिसका कोई नहीं है उसका देव देवी है। तो स्टोरी लाइन ऐसा है। इस पंडाल में हिंदू मुस्लिम एकता की झलक भी दिखी। जहाँ एक तरफ दुर्गा पूजा पंडाल है तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद भी है। चलिए पंडाल हॉपिंग के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कोलकाता के कुछ और भव्य पंडाल। तो अब तक आपने पंडाल देखा। क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा ही महाशक्ति के तौर पे बंगाल में क्यों स्थापित हुई? ये जानने के लिए हमें 600 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। ये वो समय था जब पूरा भारतवर्ष शैव और वैष्णव संप्रदाय में बटा हुआ था। ये माँ दुर्गा की ही शक्ति थी जिन्होंने इन दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। खास बात यह है कि माँ ने इसकी शुरुआत बंगाल से ही की। इस तथ्य को जानने के लिए आप बंगाली रामायण यानी श्री राम पंचाली में भी इसका वर्णन देख सकते हैं। बंगाल की दुर्गा पूजा को और खास बनाता है ढाक की धुन पर होने वाला धुनुची डांस। यहाँ ढाक का सीधा संबंध ऊर्जा और जीत से है, वहीं धुनुची का शक्ति से। दरअसल महिषासुर से परेशान देवताओं और लोगों ने महालय के दिन माँ दुर्गा का आह्वान किया था। इसके बाद माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन युद्ध चला। इसी दौरान
श्रद्धालुओं ने मां के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए ढाक बजाकर धुनुची डांस किया। पूजा संस्कृति के बारे में जान लिया, अब जानते हैं खाने के बारे में। पंडाल हॉपिंग का मजा स्ट्रीट फूड के बिना तो अधूरा है। और स्ट्रीट फूड का मतलब है डेकर्स लेन का मोमो। या फिर निजाम का काठी रोल, क्योंकि निजाम का दावा है कि रोल का आविष्कार उन्होंने किया था। क्या वेज क्या नॉन वेज, पूजा के दौरान लोग हर डिश का लुत्फ ऐसी ही स्ट्रीट्स पर उठाते हैं। और फिर बारी आती है मुंह मीठा करने की। कोलकाता आए और रसगुल्ला नहीं खाया तो क्या खाया। ये है 1930 से चल रही केसी दास की दुकान, जो खुद को रसगुल्ले का इन्वेंटर बताते हैं। रसगुल्ले ही नहीं, यहाँ कई तरह की मिठाइयाँ मशहूर हैं, जैसे ये संदेश। इसका स्वाद मिलेगा बड़ा बाजार में मौजूद 1826 से चली आ रही भीमचंद्र नाग की दुकान पर। यहाँ 7 से 8 तरह के संदेश मिलते हैं। इसके अलावा कोलकाता में आप कांचागोला, मिष्टी दोई और खीर कदम भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी दुर्गा पूजा की यात्रा। हर रिवाज, हर पंडाल में एक खास कहानी छिपी है। हर संस्कृति में एक गहरा मतलब, और हर खाने में छुपा है स्वाद का खजाना।